हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में करने वाले भाई पार्ट नंबर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज का, जिसके अंदर आज हम करने वाले अपनी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है भाई। तो भाई पिछले पार्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, और आपके प्रीवियस चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है भाई, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। तो आज की 5.1 एक्सरसाइज करते हैं। देखो पूरी एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है कि सॉल्यूशन निकालने किसके, लीनियर इनइक्वालिटीज के, और उसके वही आपके दो रूल है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या था कि दोनों साइड हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, यानी सेम चीज करेंगे भाई, दोनों साइड ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। सेकंड हमने क्या था कि हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सेम चीज को और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात ये थी कि डिवाइड जो है नॉन जीरो टर्म से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पर वो अनडिफाइंड रहेगा। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सोल्व। सारे क्वेश्चन क्या है, सोल्व ही है भाई, लीनियर इनइक्वालिटीज को हमें सोल्व करना है। तो ये आपकी लीनियर इनइक्वालिटी है 24x लेस देन 100। ठीक है, इसको सोल्व करना है कि व्हेन x एक नेचुरल नंबर हो तब बताओ, अगर x इंटीजर हो तब बताओ। ठीक है भाई, तो पहले इसे सोल्व करते हैं। देखो 24x लेस देन 100 है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो x लेस देन 100 बाई 24 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 100 बाई 24 कितना होता है बताओ, 50 बाई 12, 25 बाई 6, तो ये हो जाएगा 25 बाई 6। तो x लेस देन 25 बाई 6। अब 25 बाई 6 कितना होता है, देखोगे तो आप 6 चौकू 24.4.1 समथिंग होता है। ठीक है भाई, अब यहां पे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में x एक नेचुरल नंबर हो। अब x लेस देन 4.1 है। अब लेस देन 4.1 नेचुरल नंबर कौन कौन से है, एक तो 4 है, एक 3 है, एक 2 है और एक 1 है। तो इसके सॉल्यूशन में क्या आएंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में 1 2 3 4, जो इसको सेटिस्फाई, देखो सॉल्यूशन का मतलब ही वही है कि वो उस लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। अब सेकंड वाले में कह रहा है कि x एक इंटीजर हो। अब लेस देन 4.1 इंटीजर कौन कौन से हो गए, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 अप टू सो ऑन। ये तो चलते रहेंगे भाई माइनस इंफिनिटी तक, -3, -4, -5। ठीक है भाई, तो जब x इंटीजर होगा तो ये सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। कैसे भाई, देखो ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका 4 है। ठीक है, तो 4 पे तो इंक्लूड करना ही है। ठीक है, और 4 से लेस देन कहां तक है, माइनस इंफिनिटी तक चलेगा, तो ऐसे कर सकते, ये 1 0 -1, तो ऐसे चलते हुए ये आपकी क्या चलेगी, ये चल जाएगी आपकी नंबर लाइन पे, ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं वहीं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस बार अपनी लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, -12x ग्रेटर देन 30। यहां पे आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, बाकी इसको सिंपल अपने पहले उन दो रूल से ही सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो -12x ग्रेटर देन 30 है, तो क्या करता हूं, दोनों साइड में 12x को ऐड कर देता हूं, तो -12x प्लस 12x कर सकता हूं, ग्रेटर देन 30 प्लस 12x, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इधर बन जाएगा 0 ग्रेटर देन 30 प्लस 12x। ठीक है भाई, अब क्या करता हूं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 30 को, तो 0 -30 ग्रेटर देन 30 प्लस 12x -30। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, -30 ग्रेटर देन 12x। अब दोनों साइड 12 से कर दो डिवाइड, तो x लेस देन -30 बाई 12 कितना होगा, -5 बाई 2। तो क्या आएगा, x लेस देन -5/2, इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई, x लेस देन -2.5। ठीक है, अब देखो x लेस देन -2.5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपसे कह रहा है कि x बताओ जब नेचुरल नंबर हो। तो लेस देन -2.5 कोई नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर क्या है, आपके सॉल्यूशन के अंदर कुछ नहीं आएगा, यानी ये नल सेट होगा, 5 बोल सकते हो इसे। ठीक है, कि x एक नेचुरल नंबर है तो वो इसको कभी सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। आपको ऐसे लिखना है कि एनी नेचुरल नंबर विल नॉट सेटिस्फाई दिस लीनियर इनइक्वालिटी। अब सेकंड में कह रहा है कि x क्या है, इंटीजर है। अब लेस देन -2.5 इंटीजर कौन कौन से हैं, -3, -4, -5, -6 अप टू सो ऑन डॉट 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 डॉट। बस ये इसके सॉल्यूशन हो गए। अब देखो ये तो सोल्व करने का तरीका सिंपल हो गया अपने दो रूल से, लेकिन जब भी आपको ऐसा दिखे -12x ग्रेटर देन 30, तो यहां पे बताऊं क्या करना है। अगर आप चाहो ना कि -12x को मैं 12x बनाना चाहता हूं यहीं पे, यानी -1 से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो,
तो गाइज माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर बोल सकते हो कि साइन चेंज करना, यानी अगर माइनस 12x ग्रेटर देन 30 है और मुझे करना है 12x ग्रेटर देन माइनस 30, दोनों साइड साइन चेंज कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब ऐसा साइन चेंज करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन का साइन में चेंज हो जाएगा। यानी इसका मुंह इधर खुला है तो साइन चेंज कर रहे हो तो मुंह दूसरी साइड खोल देना फिर इसका, समझ गए। तो बस ये वाला ये आपकी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। बाकी अपने सिंपल रूल से तो पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व हो ही जाएगी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 5x माइनस 3 लेस देन 7 है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड प्लस 3 कर देते हैं, तो 5x लेस देन 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड 5 से कर दो डिवाइड, तो 5x बाय 5 लेस देन 10 बाय 5, तो ये क्या आ जाएगी आपकी इनइक्वालिटी, x लेस देन 2। अब x 2 से कम है, अब x एक इंटीजर है, 2 से कम इंटीजर कौन कौन से है, 1 0 -1 अप टू सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई। x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर वाले को तो भाई सबसे आसान है, देखो लेस देन 2 है मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो 2 पे भी ओपन ब्रैकेट और माइनस इन्फिनिटी तक चलेगी रियल नंबर्स, क्या ओपन ब्रैकेट आएगा माइनस इन्फिनिटी पे भी, बस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, दोनों पे क्या है ओपन ब्रैकेट है, यानी 2 क्या है एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, ओके। और x इंटीजर है तो ऐसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है भाई। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन x इंटीजर हो तब बताओ, x रियल नंबर हो तब बताओ, वेरी गुड। अब देखो कुछ नहीं करना, दोनों साइड -8 कर दो, तो 3x प्लस 8 -8 ग्रेटर देन 2 -8, ठीक है भाई। आगे देखो तो 3x ग्रेटर देन माइनस का 6 आ गया, अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, यानी 3x बाई 3 ग्रेटर देन -6 बाई 3, तो यहां से आ जाएगा क्या, x ग्रेटर देन माइनस का 2, x -2 से बड़ा है, ठीक है। ये सॉल्व करने पर पता चला। अब कह रहा है कि x अगर इंटीजर है तो बताओ x की वैल्यूज यानी सॉल्यूशंस बताओ, तो अगर x इंटीजर है तो ग्रेटर देन -2 इंटीजर कौन कौन से है, -1 0, देखो अगर ग्रेटर देन -2 है तो -3 -4 मत लिखने लग जाना भाई, माइनस जब लेते हैं ना माइनस लग जाता है, तो जितनी जैसे 2 3 है, -2 और -3, तो -2 बड़ा होता है, ये गलती हो जाती है कई बार। तो -2 से बड़ा x है तो कौन कौन से होंगे, -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई। अब जब x आपका क्या है रियल नंबर है तो बोल सकते हो ना -2 से प्लस इन्फिनिटी तक, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, x ग्रेटर देन -2 है, ठीक है भाई। तो ये आपका था चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, देखो अब जो अगले क्वेश्चन है ना, देखो इस वीडियो के अंदर करते हैं 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन है आपके 26 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एक्सरसाइज को और धीरे धीरे इसको आराम से सोल्व करेंगे। देखो सोल्व करने वाला बाकी कुछ है नहीं, कितना आसान है, बस 2 रूल आपके यूज हो रहे हैं और आपके आंसर्स निकल रहे हैं, वेरी गुड। तो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें क्या है, सोल्व तो करना है ये लीनियर इनइक्वालिटी को, वी हैव टू सोल्व लीनियर इनइक्वालिटी। लेकिन जैसे इसमें था ना पार्ट्स, x एक इंटीजर है, x रियल नंबर है, तो इस बार जो सोल्व करेंगे उसके लिए जो सॉल्यूशंस बताने हैं वो क्या बताने हैं, सारे x रियल नंबर्स हैं उसके हिसाब से बताने हैं, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है भाई अपना 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के भी बैठ सकते हो भाई, सारे सीरीज में क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7, अब आप बताओ मेरे को क्या करूं रूल में, दोनों साइड क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या डिवाइड करूं, बस ये 4 ही तो चीज है भाई। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड माइनस का 4x कर देता हूं, माइनस का 4x, और इधर भी मैं कर देता हूं माइनस का 4x, कोई दिक्कत नहीं, 4x कैंसिल, 3 लेस देन 5x माइनस 4x x प्लस 7, अब दोनों साइड कर देते हैं -7, तो x प्लस 7 -7, अब आ जाएगा -4 लेस देन x, यानी x क्या है, x ग्रेटर देन -4 है। अब x ग्रेटर देन -4 है, रियल नंबर के लिए बताना है, तो -4 से प्लस इन्फिनिटी तक और दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा, ये आपका क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा, x बिलोंग्स टू -4 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। भाई बहुत आसान चैप्टर है और ये इसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज और आपका चैप्टर का काम तमाम,
ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इस बार क्या है 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। देखो इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है आपके पेपर से, ठीक है। हालांकि बोर्ड क्लास नहीं है 11th, लेकिन जो पेपर होंगे आपके स्कूल में, स्कूल एग्जाम होंगे, जो भी होंगे, ओलंपियाड भी दोगे तो कभी एमसीक्यूज इनके ऊपर बन सकते हैं। इनइक्वालिटी दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि x की रेंज बताओ, यानी x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसकी डोमेन बताओ। और ये सब आप पढ़ चुके हो सेट्स के अंदर, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज रेंज, तो सारी चीज कनेक्टेड है भाई पिछले चैप्टर से। ये नहीं है कि पिछले चैप्टर्स को आप भूल जाओगे, ठीक है भाई। तो 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस 3x कर देते हैं। तो 3x माइनस 7 माइनस 3x, 5x माइनस 7 माइनस 3x, ठीक है भाई, ठीक है। अब 3x से 3x कैंसिल, तो माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 1। अब दोनों साइड क्या करते हैं, प्लस 1 कर देते हैं, दोनों साइड कर देते हैं प्लस का 1, ठीक है। तो इधर आ जाएगा माइनस 6 ग्रेटर देन 2x। अब दोनों साइड कर दो 2 से डिवाइड, तो माइनस 3 ग्रेटर देन x, यानी आपका x जो है लेस देन है -3। अब x लेस देन -3 है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -3 तक आएगा x की वैल्यू, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ये इसके क्या बनेंगे, सॉल्यूशंस बनेंगे आंसर्स में, ठीक है भाई। बाकी आपको प्रॉपर ऐसे लिखना है, आता है ना x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3, और ये दोनों पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है गाइस। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। तो ये आपका है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो निकाल लो अच्छे से। 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस का 2x करते हैं, ठीक है। माइनस का, देखो ये साइन साथ साथ लिखते रहना भाई, ये कंफ्यूजन ना हो जाए कभी लेस देन को ग्रेटर देन बना दो। अगर सिंबल ही चेंज कर दोगे तो पूरा आंसर चेंज हो जाना है भाई आपका, ठीक है। अब आगे स्टेप में क्या आएगा, x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 6। अब दोनों साइड करते हैं प्लस का 3, तो x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 3, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल्स टू -3 आ गया। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी जो -3 पे अपना क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो लेस देन इक्वल्स टू -3 मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3 इंक्लूडेड, और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आता है, क्योंकि हमें नहीं पता इन्फिनिटी कितना है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 वेयर -3 इज इंक्लूडेड, ठीक है भाई। तो ये आपका था 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में कह रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। अब देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है। अब इस बार मैं स्टेप्स नहीं बना रहा, सीधे डायरेक्ट लिखता हूं। देखो 3 दूनी 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 2x। अब देखो दोनों साइड क्या करते हैं, प्लस 3x कर लेते हैं। तो इधर प्लस 3x करोगे तो 6 बचेगा, इधर प्लस 3x करोगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस x बचेगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड -2 कर देते हैं। 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। अब इधर -2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, इधर बच जाएगा x, यानी x आपका क्या है, इसको लिख सकते हो ऐसे, x लेस देन इक्वल्स टू 4 है। अब लेस देन इक्वल्स टू 4 में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 4 और 4 इंक्लूडेड, और ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आ गया, बहुत सिंपल है। अब 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस एक्स बाई 2। देखो ये चीज आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तभी अच्छे से बात बनेगी। देखो मैं तो फटाफट सोल्व कर रहा हूं, लेकिन बात ये है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और एक कंसेप्ट समझ लोगे ना, एक क्वेश्चन बस, तो पूरी एनसीईआरटी बुक रगड़ दोगे आप इस चैप्टर में, ठीक है भाई। तो x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11 है। तो इसमें क्या करना है भाई, कुछ नहीं, एलसीएम ले लो। एलसीएम 6 आएगा, तो 6x प्लस 3x प्लस 2x, तो ये कितना आएगा, 11x आ जाएगा, लेस देन 11 आ जाएगा। अब क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है, किससे, 6 से। तो ऊपर आ जाएगा 66, नहीं ऊपर आ जाएगा कितना, 11x लेस देन 66। अब दोनों साइड 11 से करना है डिवाइड, तो लो भाई x लेस देन 6 आ गया। अब x लेस देन 6 है, x क्या है, लेस देन 6 है, तो माइनस इन्फिनिटी से 6 है, यानी लेस देन 6 से ही तो है, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा दो। तो x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से 6, यानी इसके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई। जो मैं आंसर बताते जा रहा हूं ना, ये सब
तो मतलब वो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही क्या है अपना सॉल्यूशंस का मतलब होता है भाई। तो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। अब इसमें क्या करोगे बताना भाई मेरे को, कुछ नहीं करना, दोनों साइड -x/2 कर दो, तो इधर वाला तो x/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा x/3 - x/2 ग्रेटर देन 1। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एलसीएम लूंगा मैं। एलसीएम लोगे तो 6 आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा 2x - 3x यानी -x आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा -x/6, एलसीएम लेने के बाद इधर आएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो -x ग्रेटर देन 6 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि माइनस जब साइन चेंज करते हैं तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाता है। अब -x ग्रेटर देन 6 है, तो मैंने क्या करना है, -x का x बढ़ाना है, 6 का -6 बढ़ेगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा चेंज, यानी x लेस देन -6 आ जाएगा। अब देखो लेस देन -6 है, लेस देन -6 एक नंबर सोचो, मान लो -7 है, क्या -7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 6, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ गए, साइन चेंज करोगे तो ये वाला सिंबल भी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब अपना आंसर फाइनल ये वाला है, कौन सा, x लेस देन -6, तो यानी -∞ से -6 और दोनों पे ओपन ब्रैकेट x बिलोंग्स टू दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 3 × x - 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 × 2 - x डिवाइडेड बाई 3। अब गाइस देखो, सिंपल बात बताऊं, नीचे 5 है, इधर 3 है, तो मल्टीप्लाई 15 से कर लेते हैं इनके एलसीएम से। तो मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 5 × 15 ये 9 बन जाएगा, 9। तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9x - 18, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, तो 25 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब मैं, 25 दूनी 50 माइनस का 25x। समझ गए? तो ये हमने 2 स्टेप सोल्व करके फटाफट लिख दिया है। ठीक है, आप पेपर में अच्छे से स्टेप्स लिखना, नंबर तभी मिलेंगे भाई। ठीक है, अब देखो इधर 9x है, इधर -25x है, तो दोनों साइड क्या है 25x प्लस कर देते हैं, तो 9x + 25x लेस देन इक्वल्स टू 50 - 25x + 25x। अब ये वाला 0 बन गया, इधर क्या बन गया 34x - 18 लेस देन इक्वल्स टू 50। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड कर देते हैं 18, तो इधर 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। बस अब दोनों साइड 34 से कर दो डिवाइड, तो x लेस देन इक्वल्स टू 34 दूनी 68, यानी आंसर क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसे कैसे लिखोगे, -∞ से 2 पे इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट, और ये आपका बन जाएगा सॉल्यूशन का सेट, कि x की सारी वैल्यू जो इसके बीच में लाई करेगी और 2 इंक्लूडेड है वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। बस, तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 12th क्वेश्चन की भी हेकड़ी निकाल देते हैं। 1/2 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। देखो इसकी वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन ज्यादा है और सॉल्यूशन करने का तरीका सेम ही चल रहा है, तो वो चीज लगातार रिपीट हो रही, तो आपको समझ भी अच्छे से आनी चाहिए वो चीज, समझ रहे हो? ठीक है भाई, तो अब इसे सोल्व करना है। देखो इधर 1/3 इधर 1/2, तो क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 5 एलसीएम ले लेंगे, या फिर पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 5 एलसीएम लोगे तो इधर बन जाएगा 1/10, ऊपर क्या बन जाएगा 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 और x - 6। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 10 और 3 का एलसीएम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बन जाएगा 3 × 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल्स, इधर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 10x - 6। ठीक है, अब ये बन जाएगा 9x + 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10x - 60। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो जाए तो बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इधर 9x इधर 10x, तो दोनों साइड माइनस कर देते हैं 9x, तो ये वाला 0 बन जाएगा, तो 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 60।
अब दोनों साइड ऐड कर दो 60 को, तो 120 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, यानी इसे बोल सकते हो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 120। तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 120 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से 120, 120 पे इंक्लूडेड, तो ये आपका बन जाएगा सॉल्यूशन कि सारी एक्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 120 वेयर 120 इज इंक्लूडेड विल इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है भाई, थोड़ी सी इंग्लिश भी झाड़ सकते हो सॉल्यूशन के अंदर। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन के अंदर। 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। बहुत बढ़िया, देखो भाई परफेक्ट बन जाओ इसमें, कोई कैसे भी लीनियर इनइक्वालिटी दे दे आपको फटाफट सोल्व करके आप आंसर बता दोगे। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करूंगा मैं, 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब ये बन जाएगा कितना, 4x माइनस 4 लेस देन 6 माइनस 12, 6x माइनस 12। अब इधर 4x है इधर 6x है, तो मैं क्या करता हूं दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 4x, तो 4x माइनस 4x 0 हो गया। तो इधर क्या बन जाएगा 2x माइनस का 12। अब दोनों साइड में क्या करता हूं 12 को ऐड कर देता हूं, तो माइनस 4 प्लस 12 लेस देन 2x माइनस 12 प्लस 12, तो ये बन जाएगा 8 लेस देन 2x। दोनों साइड 2 से कर दो डिवाइड, तो यहां से बन जाएगा 4 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन 4। इसे ऐसे बोल सकते हो ना, x ग्रेटर देन 4 है, बस सिंपल बात है। तो x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है, 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक और दोनों पे ओपन ब्रैकेट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 14th क्वेश्चन में कह रहा है 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8x माइनस 3। वाओ, कितनी बड़ी लीनियर इनइक्वालिटी देती है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता, हम इसे फटाफट सोल्व कर देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8x प्लस 24। कोई दिक्कत ना है जी। 37 में से 5 गए कितने, 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 24। अब दोनों साइड क्या है, प्लस 3x कर लेते हैं, तो 32 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x प्लस 24। अब दोनों साइड क्या है, माइनस 24 कर लेते हैं, तो 32 माइनस 24 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x। अब दोनों साइड क्या है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, अब x लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 2 को इंक्लूड करना है और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट x बिलोंग्स टू दिस। बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, x बाय 4, बहुत बढ़िया, लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। अब कुछ नहीं है, एलसीएम चलेगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं सिस्टम है, देखना इसका। अब इसका सिस्टम फाड़ देंगे, देखो x बाय 4 लेस देन, एलसीएम कितना लोगे, 15 लोगे, 5 से 15 होता है ना। अब ऊपर न्यूमरेटर क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई इससे, तो 25x माइनस 10, अब माइनस साइन के साथ, अब क्या आएगा 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, तो 7 ये 21 प्लस 3 3 जा 9। अब देखो न्यूमरेटर को तो सॉल्व करते ही रहेंगे। अब इधर 4 है इधर 5 है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई किससे करें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दो जी। तो इधर क्या आ जाएगा 15x लेस देन, अब 60 से मल्टीप्लाई किया 15 चौको 60 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय अंदर क्या बचेगा 25x माइनस 21x कितना हो गया 4x, माइनस 10 प्लस 9 कितना हो गया माइनस का 1। वेरी गुड, तो 15x लेस देन 16x माइनस 4, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 15x को, तो 0 और x माइनस 4। अब दोनों साइड ऐड कर देते हैं 4 को, तो 4 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन 4 आ गया आंसर में। अब ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से इन्फिनिटी, 4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी तक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, उसके बाद जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है भाई, कल करेंगे यानी। तो 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2
डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 माइनस एक्स बाय 5। तो सिंपल है, पहले तो एलसीएम ही लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लिया, कितना 20, 5 चौक 20 होता है। ऊपर क्या आएगा 5 से मल्टीप्लाई होगी, इधर 5 दिए 15 माइनस 10 माइनस इधर 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा कितना भाई। एलसीएम लेना तो आता है ना, कहते मैं नू ही भोक रहा हूँ। एलसीएम भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और कुछ नहीं कर रहा, सिंपल मैथ है। वेरी गुड। अब इधर 20 है, इधर 3 है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 से। तो इधर आएगा 20 से 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 20 आएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय दिस 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे, 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आएगा 15x प्लस 4x कितना हो गया 19x माइनस 10 माइनस 8 कितना हो गया माइनस का 18। बहुत बढ़िया। 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19 दिए 57 होता है, 57x माइनस 18 दिए 54। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों साइड में करता हूं माइनस 40x, तो यहाँ तो 40x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 40x करोगे तो ये कितना बनेगा 17 का x माइनस 54। अब दोनों साइड करता हूं, ऐड कर देता हूं 54 को, 54 को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। 54 में से 20 का कितना बचेगा 34 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17x। दोनों साइड 17 से कर दो डिवाइड, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यानी यहां से बोल सकते हो x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब तो यही है ना। अब लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से 2, लेकिन 2 यहाँ पे इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है 2 के ऊपर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन का आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके 16 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 के। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।